गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमेजिंग शिक्षा में बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। आज फिर हम एक बहुत ही रोचक विषय करने जा रहे हैं, जो है विशेषण। इससे जो पहली कक्षा थी वहाँ पर आपने क्या किया, विशेषण किसे कहते हैं और विशेषण के कितने भेद होते हैं। ठीक है, आज हम जो विशेषण के 4 भेद होते हैं ना, पहला गुणवाचक है, दूसरा संख्यावाचक, फिर परिमाणवाचक, फिर सार्वनामिक विशेषण। आज हम केवल विशेषण का जो पहला भेद है ना, गुणवाचक विशेषण, उसके बारे में हम विस्तार से समझेंगे। ठीक है, तो आपने वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहना है, ताकि आपको जो है ना ये विषय बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए और बाद में ना कहीं से आपको पुस्तक से कहीं से पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या समझना है, गुणवाचक विशेषण होता क्या है। वैसे तो आप नाम से समझ गए होंगे गुणवाचक, गुण, लेकिन यहां पर हम एक गलती कर जाते हैं। हम क्या सोचते हैं कि गुणवाचक का अर्थ होगा, यानी सकारात्मक पक्ष ले लेते हैं हम कि अच्छा ही होगा। ऐसा नहीं होता। यहां पर गुण है, दोष भी हो सकता है, आकार प्रकार भी हो सकता है, रंग रूप भी हो सकता है, समय भी हो सकता है, दिशा भी हो सकती है, काल देश भी हो सकता है। मतलब इस प्रकार से कई बातें हैं जहां से हम ये पहचान कर लेंगे कि ये गुणवाचक विशेषण है। हम बिल्कुल आज बहुत अच्छे तरीके से विस्तार से आपको यहां पर कराने वाले हैं, तो आपने अंत तक हमारे साथ बने रहना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे गुणवाचक विशेषण की परिभाषा, उसका नियम, मतलब परिभाषा क्या है। ठीक, किसे कहते हैं हम, देखिए गुणवाचक विशेषण जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुणदोष, आकार प्रकार, रंग रूप, अवस्था, देश काल, अवस्था, देश काल, समय, स्वाद, दिशा, संबंधिनी, विशेषता को प्रकट करे। विशेषता को प्रकट करे। ठीक है, हमने ये पढ़ा। देखिए गुणवाचक विशेषण क्या है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोष, ध्यान से समझना है, गुण दोष, आकार प्रकार, रंग रूप, अवस्था, देशकाल, समय, स्वाद, दिशा, इनसे संबंधित कोई भी विशेषता जहां पर आपको नजर आ रही है, तो वो कौन सा विशेषण हो जाएगा, वो हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। जैसे यहां पर हम उदाहरण के माध्यम से इसको समझेंगे। आकाश में काले बादल, काले बादल मंडरा रहे हैं। ठीक है,
कई बार क्या होता है ना, बहुत सी परीक्षाओं में, कुछ छोटी कक्षाएं हैं उनमें भी, और कई बार प्रतियोगी जो बड़ी परीक्षाएं हैं उनमें भी, उनका पेपर अगर कोई होता है ना, वहां पर एक पंक्ति दे देगा, आपसे पूछ लेगा यहाँ पर विशेषण क्या है, विशेषण कौन सा शब्द है। तो जैसे बादल है, संज्ञा है, तो इसकी विशेषता किसने बताई, काले ने, है ना। काला क्या है, रंग रूप है, हमने बात की ना अभी रंग रूप की, काला हो पीला हो, आगे बात करेंगे विस्तार से। तो आकाश में काले बादल मंडरा रहे हैं, तो इसमें जो है ये भी पूछ सकता है कि विशेषण क्या है, तो आप क्या करेंगे, काले विशेषण है। और अगर और थोड़ा सा गहराई से पूछ ले कि जो काले शब्द है, इसको अंडरलाइन कर देगा कि इसमें कौन सा विशेषण है, फिर दिक्कत वहां आ जाती है ना। कुछ विद्यार्थी अब वहां पर दिक्कत समझ नहीं पाते कि वहां पर ये कौन सा विशेषण है, ये हम इसको सार्वनामिक करें, गुणवाचक करें, या हम इसको संख्यावाचक करें, क्या करें, वहां पर दिक्कत आ जाती है। इसलिए आपने बड़े ही ध्यान से समझना है, जहां पर किसी रंग की बात हो रही हो तो कौन सा विशेषण हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, है ना। दूसरा, ताजे फल लाओ, ताजे फल लाओ। अब फल लाओ, फल क्या है, संज्ञा है, कैसे फल लाओ, ताजे। अब ये ताजे क्या है, विशेषण है, गुण, उसका फल का जो गुण है ये ताजे होने चाहिए, तो ये कौन सा विशेषण हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। आगे, हाथी विशाल प्राणी है, विशाल प्राणी है ना। अब देखिए, अब हाथी प्राणी तो है, अब कैसा प्राणी है, वो विशाल प्राणी है, तो विशाल क्या है यहां पर, ये विशेषण है। अब जब बात आएगी कि कौन सा विशेषण है, जहां कहीं अवस्था की बात हो ना, स्थिति की बात हो, वहां पर क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। या लकड़हारा ईमानदार है। अब देखिए, लकड़हारा तो है, संज्ञा है, लेकिन वो कैसा है, वो ईमानदार है, और ईमानदार होना क्या होता है, गुण होता है। वो तो हमने कहा ना कि जो शब्द संज्ञा सर्वनाम गुण दोष, उसमें गुण भी हो सकता है, दोष भी हो सकता है ना। वह बुरा व्यक्ति है, ये भी हो सकता है। हम केवल ये ना समझे हम कि गुण का मतलब जैसे गुणवाचक है तो गुण ही आएंगे, उसमें नकारात्मक पक्ष भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो है, ये रंग रूप की बात हो, कहीं पर आकार प्रकार की बात हो, कहीं समय की बात हो, कोई अवस्था की बात हो, इस प्रकार के कहीं भी विशेषण आपको दिख जाएं तो समझ लेना वो विशेषण कौन से हैं, गुणवाचक विशेषण हैं, ठीक है ना। तो यहां ईमानदार विशेषण है। सबसे पहले तो आपको विशेषण छांटने आने चाहिए कि विशेषण आखिर होते क्या हैं। वो तो हमने इससे पहली कक्षा में भी समझाया कि जहां भी आपको ये लगता है ना कि संज्ञा है सर्वनाम की विशेषता, जो शब्द बता रहा है कोई शब्द, तो वही शब्द क्या होगा, विशेषण होगा। लेकिन जब विभाजन करेंगे तो विभाजन को भी आपने ध्यान से समझना है कि हम कैसे पहचाने, ठीक है। तो आगे बच्चों हम ये समझेंगे कि गुण दोष कैसे हो सकते हैं, आकार प्रकार रंग रूप ये किस प्रकार से हो सकते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आपने साफ साफ लिखना है, इसके नोट्स तैयार करने हैं बच्चों। जब तक देखिए प्यारे बच्चों, एक बात समझो, हम ऐसे तो देखते हैं, पुस्तकों से भी पढ़ते हैं, जब तक हम अपने हाथ से कोई भी नोट्स, उसकी सामग्री तैयार नहीं करते ना, तब तक जो है वो हमारे समझ में नहीं आती बात पूरी, ठीक है ना। इसको आप बिल्कुल साफ साफ विषय अनुसार जो है इसके नोट्स तैयार करो आप, ठीक है ना, ताकि बाद में जब मर्जी आपका दिल करे आप उसको पढ़ लें। और जो अपने हाथ से लिखा हुआ होता है ना, वो हम कभी नहीं भूलते, है ना। तो इसको आपने ध्यान से समझना है, इसको लिखना है। अब आगे जो बात करेंगे ना, ये जो कहा हमने कि गुण दोष किस प्रकार के हो सकते हैं, वो थोड़े से मैं कुछ उदाहरण लिख देता हूं यहां पर, ताकि आप समझ लें कि ये कौन कौन से शब्द वहां पर नजर आए, कि जिससे आप पहचान सकें कि ये गुणवाचक विशेषण है। सबसे पहले हमने क्या लिखा था, गुण दोष कहा था ना। अब यहां पर मैं कुछ शब्द लिखूंगा जिनको देख करके आप पहचान लेंगे। गुण दोष, गुण में क्या होता है, अच्छा हो सकता है ना, सुंदर हो सकता है, सभ्य हो सकता है,
बुद्धिमान हो सकता है। ये सब क्या है? गुण ही तो हैं। और अगर दोष की बात करूं, दोष में बुरा हो सकता है, घमंडी हो सकता है, ठीक है ना, झूठा हो सकता है, बेईमान हो सकता है। इस प्रकार के शब्द जहां भी नजर आए आपको तो समझ लीजिए वो विशेषण कौन सा है, वो गुणवाचक विशेषण है। ठीक है बच्चों। अब दूसरी बात की थी आकार या प्रकार की। आकार क्या होता है? देखिए, अब हाथी को क्या कहा था हमने? विशाल प्राणी है ना, ये कहा था ना। अब आकार देखिए, आकार क्या? जैसे छोटा है, ये आकार है ना। मोटा है, आकार है। पतला है, आकार है। लंबा, आकार है। चौड़ा, आकार है। ठीक है ना। तो ये जो है ना, ये आकार प्रकार है। गुण दोष था, आकार प्रकार था, रंग रूप। रंग रूप में क्या होगा? रंग क्या होता है? सभी जानते हैं, नीला है ना, पीला, लाल, चमकीला। ये सब क्या हैं? ये सब क्या है बच्चों? ये हैं रंग रूप। जहां भी कहीं ये शब्द मिल जाएं तो कौन सा विशेषण होगा? गुणवाचक विशेषण होता है। आगे किसकी बात करी? अवस्था की। अवस्था क्या होता है? देखिए, जैसे हम किसी व्यक्ति की अवस्था को बोलते हैं ना, भी वो तो बहुत निर्धन है, निर्धन व्यक्ति है। निर्धन भी एक अवस्था है ना। एक गरीब है, ये भी हो सकता है शब्द उसमें वहीं पर। अमीर है, रोगी है ना, पीड़ित है। ये सभी क्या हैं? अवस्थाएं हैं। इस प्रकार से क्या कहा? अवस्था कहा। उसके बाद देश काल की बात की। देश काल होता है स्थान विशेष से संबंध, कि किस स्थान विशेष से संबंध है। देश काल में क्या हो जाएगा? मान लिया हमने कहा कि वह तो भारतीय व्यक्ति है भाई, तो भारतीय ये क्या है? देश काल के अनुसार आ गया है ना विशेषण। विदेशी कहा हमने, ये तो विदेशी आदमी है, विदेशी व्यक्ति है, ये तो विदेशी हो गया, ये भी क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। या हमने कहा ग्रामीण है, शहरी है ना, ये सभी क्या हैं? ये गुणवाचक विशेषण हैं सभी। ठीक है, ये किस अनुसार हैं? देश काल के अनुसार हैं। आगे हमने क्या कहा? स्वाद के अनुसार अगर बात करें, स्वाद, स्वाद कैसे होता है? खट्टा है ना, मीठा, यही तो स्वाद होता है। नमकीन, ये सभी क्या हैं? ये स्वाद हैं। स्वाद के अनुसार ये जहां इस तरह के शब्द मिल जाए वो भी कौन सा विशेषण होगा? गुणवाचक विशेषण होगा। और क्या बात हुई थी? समय की। समय में क्या आता है? काल, समय एक ही बात है। तो समय में क्या होगा? जैसे हमने कहा प्राचीन है ना, प्राचीन या नूतन या आधुनिक, ये सभी जो हैं किसका बोध करा रहे हैं? समय का बोध करा रहे हैं। तो जो भी इस प्रकार से समय प्राचीन, नूतन है, आधुनिक है, पुराना है, नया है, ये सभी क्या हो जाएंगे? गुणवाचक विशेषण हो जाएंगे। और किसकी बात करी थी हमने? दिशा की बात की थी ना। दिशा की विशेषता संबंधी नहीं, विशेषता को बताएगा दिशा। दिशाएं तो आप सभी समझते हैं, जहां कहीं भी दिशा का वर्णन हो वहां पर भी कौन सा विशेषण हो जाएगा? गुणवाचक। पूर्वी शब्द है, यह भी गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है ना। पश्चिमी है, यह भी किसका उदाहरण है? यह भी गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है। या उत्तरी कहा हमने, उत्तरी, यह भी गुणवाचक विशेषण है। दक्षिणी, यह भी गुणवाचक विशेषण है ना।
तो ये सब जो क्या है बच्चों, ये सभी गुणवाचक विशेषण के हैं। सभी ये जो शब्द है ना, थोड़ा सा आप समझ सकते हैं कि गुणवाचक विशेषण में किस प्रकार के शब्द होते हैं, ये इनसे आप समझ सकते हैं। ठीक है ना। गुण दोष होंगे, आकार प्रकार होगा, रंग रूप होगा, अवस्था होगी, देश काल होगा इसमें, या किसी स्वाद की बात होगी, या कोई समय की बात होगी, और या फिर क्या होगा, कोई दिशा संबंधी। इस प्रकार की विशेषता बच्चों, कहीं भी जो शब्द आपको बता रहा है वहां पर संज्ञा है सर्वनाम की, तो वो कौन सा विशेषण होगा, वो गुणवाचक विशेषण होता है। ठीक है। तो ये जो है ना गुणवाचक विशेषण की मुख्य बातें थी, जहां से आप आसानी से पहचान सकते हैं। इसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो बात है मैं अभी बताने जा रहा हूं आपको, जिससे संबंधित ये एस्टेट में तो बहुत प्रश्न आते हैं, लगभग हर साल एक प्रश्न यहां से आता ही आता है। वो क्या है, गुणवाचक विशेषण की अवस्थाएं होती हैं, वो भी करेंगे हम। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि बाद में इसको आप पढ़ सकें। तो अवस्थाएं क्या होती हैं उनके बारे में थोड़ा सा, हमसे बड़ा आसान है वो, कोई मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा उसको समझेंगे कि ये अवस्थाएं क्या हैं। अवस्थाओं में क्या होगा, देखिए अवस्थाएं, 3 अवस्थाएं होती हैं इसकी गुणवाचक विशेषण की। इसको आपने ध्यान से समझना है। गुणवाचक विशेषण की अवस्थाएं। ठीक है। अब जो अवस्थाएं हैं ना, कौन कौन सी हैं, 3। पहली होती है मूलावस्था, दूसरी होती है उत्तरावस्था, और तीसरी होती है उत्तमावस्था। ठीक है। तो पहली जो मूलावस्था है ये क्या है, देखिए गुणवाचक विशेषण तो आपने समझ लिया, उसकी जो अवस्थाएं हैं वो किस प्रकार से होंगी वो समझनी हमने। ठीक है। देखिए मोहन, मैंने कहा मोहन सुंदर बालक है, सुंदर बालक है। ठीक है। मोहन सुंदर बालक है। जब एक ही व्यक्ति की बात हो रही है ना, किसी एक ही व्यक्ति की विशेषता बताई जा रही है, तो वो कौन सा विशेषण होगा, वो होगा मूलावस्था विशेषण की। कौन सी, जब एक व्यक्ति की, यहां मोहन की बात हो रही है ना, किसी एक ही व्यक्ति की बात हो रही है, तो ये कौन सा विशेषण होगा, ये होगा गुणवाचक विशेषण की मूलावस्था होगी, जहां एक व्यक्ति की बात होगी। दूसरी बात उत्तरावस्था में, उत्तरावस्था में क्या होगा, जब एक व्यक्ति को ना दूसरे व्यक्ति से अच्छा या बुरा बताया जा रहा है, तुलना की जा रही है, केवल 2 की बात हो रही है वहां पर, एक को दूसरे से अच्छा या बुरा बताया जा रहा है। यहां मैंने कहा मोहन, मोहन सोहन से, मोहन सोहन से सुंदर है, मोहन सोहन से सुंदर है। जहां पर 2 की बात हो, 2 यहां 2 आए ना, मूलावस्था में क्या है, 1 की बात है, उत्तरावस्था में क्या है, 2 की बात है, 2 में से 1 को श्रेष्ठ बताया जा रहा है, मोहन सोहन से सुंदर है। और उत्तमावस्था में क्या होगा, बहुत सारे लोगों में से या बहुत सारी वस्तुओं में से 1 को अच्छा बताया जा रहा है ना। जैसे मोहन, मोहन सबसे सुंदर है, मोहन सबसे सुंदर है। ठीक है। देखिए आ गया समझ में आपके। अगर आपसे परीक्षा में पूछ ले मोहन सुंदर बालक है, ये कौन सी अवस्था है विशेषण की, ये मूलावस्था है। अगर आपसे पूछा जाए कि यहां जो सुंदर विशेषण है ये गुणवाचक विशेषण की कौन सी अवस्था है, तो आपने क्या कहना है, ये उत्तरावस्था है। और अगर ये आ जाए कि मोहन सबसे सुंदर है, यानी बहुत सारे लोगों में से सुंदर है ना वो, तो आप क्या करेंगे, उत्तमावस्था करेंगे। इतनी सी बात है बड़ा आसान है। वहां पर किस प्रकार से आता है, जैसे लघु, लघुतर और लघुतम, ये है
ठीक है, 3 अवस्थाएं हैं। इस प्रकार से ही प्रश्न आ जाते हैं कई बार कि लघुत्तर कौन सी अवस्था है, मूला है, उत्तरा है या उत्तमा है। तो आप क्या करेंगे, उत्तरावस्था। लघु, लघुत्तर, लघुत्तम, गुरु, गुरुत्तर, गुरुत्तम। इस प्रकार से ये गुणवाचक विशेषण की 3 अवस्थाएं हैं। इनको भी आपने ध्यान से समझना है। बहुत बार जो है ना इससे संबंधित प्रश्न आ जाते हैं। तो मूलावस्था में एक व्यक्ति वस्तु की बात होगी, उत्तरावस्था में 2 की बात होगी। एक को जो है ना दूसरे से श्रेष्ठ बताएंगे, दूसरे से श्रेष्ठ या बुरा भी बता सकते हैं, अच्छा भी बता सकते हैं। और उत्तमावस्था में क्या होगा, एक व्यक्ति को बहुत सारे लोगों से, बहुत सारी या एक वस्तु को बहुत सारी वस्तुओं से वहां पर श्रेष्ठ दिखाया जाता है, उसको जो है ना उन सबसे अलग दिखाया जाता है, अच्छा या बुरा। ठीक है ना। तो आज का जो विषय था हमारा गुणवाचक विशेषण का था। और अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देख लिया ना, समझ लिया, तो मुझे नहीं लगता कि आपको जो है कहीं दूसरी जगह पर इसको देखने की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो आप सभी जो हैं सुखी रहें, निरोग रहें, इसी मंगल कामना के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।